आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की और देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। श्री मोदी ने 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा वृद्धजन और दिव्यांगजन को सहायक उपकरण भी वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए काशी से अपने विशेष जुड़ाव की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को और 900 करोड़ रुपए काशी के किसानों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना पीएम धन धान्य योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि मौसम हमेशा किसानों के लिए एक चुनौती रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम दिया जा चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों की एकता और शक्ति के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। जनसभा में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री मोदी का नेतृत्व पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने नए भारत के सामर्थ्य को देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में 5 अगस्त से अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है, जो 18 अगस्त तक चलेगी। डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागी पहले ही ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अब शारीरिक परीक्षण में उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में 5 अगस्त को अमेठी और कौशाम्बी, 6 अगस्त को रायबरेली, 7 अगस्त को प्रतापगढ़, 8 अगस्त को अयोध्या और सिद्धार्थनगर, 9 अगस्त को प्रयागराज, 10 अगस्त को सुल्तानपुर और बस्ती, 11 अगस्त को अंबेडकर नगर और महाराजगंज, 12 अगस्त को संत कबीर नगर और कुशीनगर के अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और मतदाता सूची तैयार करने एवं पुनरीक्षण कार्य में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि संशोधित ढांचे के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपए से दोगुना करके 12,000 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि मिर्जापुर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पानी पहुंच जाने से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिनों के लिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।